नमस्कार दर्शकों, संचार समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह डाबी। कल देर शाम एक तेज रफ्तार ट्रेलर यहां पर बढ़िया गांव में एक आया और एक मकान को क्षतिग्रस्त करते हुए वहां पर भोजन बना रही महिला व उसके बच्चे को कुचल दिया। इस पूरे मामले में एक बच्चे की वहां पर घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। वहीं इस पूरे मामले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है तथा उन्हें बड़वानी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले में आज यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ के ग्रामीण जन मौजूद हैं। इन लोगों का आक्रोश जायज़ है, क्योंकि एक तेज़ रफ्तार ट्रक आया और एक गरीब का पूरा मकान ध्वस्त कर दिया था। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि किन मांगों को लेकर आज ये स्व रखकर यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुई है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इनकी मांग है और ये आज आखिर प्रदर्शन करने के लिए क्यों मजबूर है। आपका नाम दीजिए। राधा। क्या है, आप यहाँ पे ये शव रख के प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ शाम को सब पुलिस आ गई थी और अभी सुबह से एक भी नहीं आया यहाँ पे। और कई के मुर्गा मुर्गिन सब मर गए, फिर भी कहीं भी नहीं। अभी ये मना रहेगा कहाँ? ये मैं काके ससुर ने ये कहाँ पे रहेगा? क्या हुआ था यहाँ पे रात में? टराला आया, जैसे आया से अंदर घुस गया वहाँ पे। आप यहाँ पे देखा? हमने नहीं देखा, पर हम गाँव से आए। घर की क्या स्थिति है? घर पूरा धस गया उधर। अच्छा, इस हादसे में कितने लोग घायल हुए, उनकी क्या स्थिति अभी बताई जा रही है? एक बच्चा तो शांत हो गया है और एक के सिर में लगी हुई आईसीयू में रखा है, उसका भी इलाज चल रहा है। क्या नहीं चल रहा हमको भी नहीं मालूम। और 3 घायल है। 3 लोग घायल हैं। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये जो सीरियस है, एक बच्चे ज्यादा सीरियस है। तो हमने आप यहाँ पर जाना कि एक बच्चे की यहाँ पर मौत हो गई है, वहीं 2 लोग और गंभीर रूप से घायल है, वहीं 3 को मामूली खरोंच आई है। जी आपका नाम? चंपा। चंपा जी, यहाँ पे आज ये बच्चे का शव रख के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या हो गया है यहाँ पे? क्या हो गया? और बच्चा बच्ची को और ट्रक जैसी आई उसे अंदर घुस गए, ली का भगया तो भी फिर इंसान मर गया, तो भी बच्चा बच्ची से बोला ली का भगया कपास था तो धसम में भरा गया, तो और 2 बच गया और 3 घायल। और इनको हम क्या तुम देगा इलाज, क्या कराओगे? वो घायल। क्या मांग कर रहे हो यहाँ पे? क्या घर भी देना, दाना अनाज भी होना, हाँ, और मकान भी होना और इलाज भी होना। क्या नुकसान? इसका पूरा घर टूट गया? हाँ, पूरा घर टूट गया। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अच्छा। हाँ, तो और जानवर भी मर रहे हैं क्या? वो जानवर 2 बकरी मर रहे हैं, 5 बकरी। हाँ, 16 मुर्गा मुर्गी। अच्छा। हाँ, तो आपकी मांग है कि इसका मुआवजा मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। मांगी लाल का जो है वो पूरा मकान टूट चुका है और यहाँ पर ये लोग मुआवजे की मांग करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर खटिया पर एक बच्चे का शव रखकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं तथा महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है। यहाँ पर लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लग चुकी है तथा तमाम भीड़ यहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ भी जमी हुई है। पुलिस प्रयास कर रही है कि किस तरह से इस जाम को खुलवाया जाए। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। यहाँ पे जीराबाद के रहवासी भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे किस तरह यहाँ पे तेज रफ्तार ट्राले आते हैं और लोगों को हादसे का शिकार। भैया, ये बहुत स्पीड रहती है ट्रालों की और नशे में चलते हैं, सबके सब ध्यान रखते नहीं किसी का, बेहिसाब चलते हैं स्पीड का। कम से कम प्रशासन ने स्पीड पे कंट्रोल करना चाहिए और नशे पे इन पे कंट्रोल करना चाहिए। ये जो गरीब व्यक्ति है, इसका कितना नुकसान हुआ होगा? अब पूरा परिवार गया, उसका तो बच्चे भी गए, मकान टूट गया, वो कहाँ से लाएगा? तो ये रोड से काफ़ी अंदर था, फिर भी इतना भयानक हादसा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये नशे के कारण हुआ है पूरा का पूरा ये। अब उसको खामियाजा मिलना चाहिए गरीब को। अब ये कहाँ जाएगा बेचारा? मजदूर वर्ग के लोग हैं सब ये। तो ये थे प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने बताया कि बड़ा यहाँ पर हादसा हुआ है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आपका नाम? हरिओम मालविया। हरिओम जी, यहाँ पे एक तेज रफ्तार ट्राले ने कल कहर बरपा दिया, क्या कुछ यहाँ पर हादसा हुआ है, आप बताएंगे? ये ट्राला कल ही शाम को जीराबाद से भी बहुत स्पीड में निकला था और जीराबाद वासी भी बोल रहे थे कि ये कहीं ना कहीं घटना को अंजाम देगा, और वही हुआ। ये ट्राला जीराबाद से गुजरा ना तो बहुत स्पीड में था और आप देख ही रहे हो यहाँ की ये मकान को तोड़ते हुए पूरे परिवार वाले आज परेशान हैं। तो इनकी जो भी ये ट्राले हैं, इनको थोड़ा प्रशासन से यही निवेदन है कि इनको थोड़ी स्पीड कम की जाए इनकी। भाई साहब, ये बड़ा हादसा हुआ, यहाँ पे क्या स्थिति है मकान की, किस स्थिति में है? बहुत स्थिति तो खराब चल रही, मकान पूरा धसिया। आप भी देख लो मकान। नुकसान कितना हुआ? नुकसान तो बकरा भी मर गई और गाय भी है, मुर्गी भी है। अच्छा, खाने पीने का बर्तन भी गया, उसका राशन पानी के पैसे नहीं। आज इलाज के लिए सेठ लोग मना कर रहे हैं उसको।
तो इसका इलाज करना चाहिए सरकार। आपने ये देखा जब हादसा हुआ तब क्या जी स्थिति थी यहाँ पे? बहुत खराब स्थिति, और रात को पुलिस वाले इतनी आ गए कि बहुत पुलिस आई और ट्रक ले गए रात को हेड के और भगा रहे, सभी लोगों को भगा रहे। हाँ, अभी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, ये बिजली लाइट दूर होना चाहिए और टेपर की मांग है हमारी, और इन 3 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं इनका इलाज किया जाए और इन लोगों को मुआवजा भी मिलना ये जो चाहिए। व्यक्ति था इसका क्या नाम था? किसका मांगीलाल मकान था, पिता का नाम बंसिंग है, मांगीलाल बंसिंग है। उसके 3 बच्चे हैं और वाइफ को भी लगा है जी। तो ये जो ट्राले हैं ये हमेशा इस तरह से हमेशा चलते ही है, फुल स्पीड से चलते और नशे में ही चलते हैं। तो ये थे यहाँ के ग्रामीण जो बता रहे थे कि ये जो ट्राले हैं ये हमेशा यहाँ पर इसी तरीके से चलते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये ट्राला यहाँ पर आया और कैसे यह हादसा हुआ। आप ये जो देख रहे हैं ये जो नीम का पेड़ है इसके बीच से एक तेज रफ्तार ट्राला आता है, वह दर्दनाक हादसा हो जाता है। ये जो बिजली का पोल आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस पोल से ट्राला टकराता है। आप पोल की स्थिति देखकर जायजा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यह भयावह हादसा हुआ है। यहाँ पर हम आपको मकान भी आगे चलकर दिखा रहे हैं कि किस तरह से मकान की स्थिति बनी हुई है। मकान यहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, तहसीलदार महोदय भी यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ भी है, उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण जन जो है वो मानने को तैयार नहीं है। और वाकई में क्यों मानेंगे, क्योंकि जब एक परिवार पर जो बीतती है वो ही जाने। यहाँ पर ये जो मांगीलाल का मकान है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जो ट्राले की चपेट में आने से यहाँ पर उसके एक बच्चे की भी मौत हो गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक गरीब व्यक्ति का मकान जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्राले के कारण उसके घर की स्थिति यह हो चुकी है। उसके सारे बर्तन, उसके जो घर में चीज़ें रखी हुई थी सारी ख़त्म हो चुकी है। साथ ही एक भैंस, गाय और बकरा बकरी इनको भी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ट्रक के परखच्चे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लोगों की भारी हुजूम भी यहाँ पर मौजूद है और उनका कहना भी जायज़ है कि जब एक गरीब व्यक्ति के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तो यहाँ पर उसकी मदद क्यों नहीं की जा रही है। हम और भी जानेंगे यहाँ पे लोगों से कि कैसे यह हादसा हुआ और क्या कुछ उनकी मांग है। क्या देखा आपने? ये पूरी पलटी खाई ये गाड़ी, ये पूरा पत्थर गिरा छोरे ऊपर। छोरे छोरी यहीं थे और रोटी बाई वहाँ बना रही थी, वो बच गई। तेज रफ्तार ट्रेलर था, बहुत तेज था वो। अच्छा। वो उधर ही कूदाने वाला था पर उधर बचते बचते वो सामने वाले पोल को दिया है, वो भी टेढ़ा कर दिया। वहाँ से भगा तो ये पोल को उखाड़ के पूरा फेंक दिया। अच्छा। वो वहाँ से कूदी गाड़ी थी, ये आए बहुत तेज रफ्तार बहुत तब जाके इस मकान की हाँ, स्थिति बहुत हुई। तेज। अच्छा, इसका कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत नुकसान हुआ। एक तो छोरा मर गया और ये बकरा बकरी भी मर गए और गाय भैंस भी सब लूले लंगड़े हो गए और घायल है। मुर्गा मुर्गी भी मर गए और घायल अभी भर्ती पड़े हैं, वो भी बचे या न बचे कोई ठीक नहीं। तो ये थे ग्रामीण यहाँ के जिन्होंने बताया कि ये बहुत ही भयावह हादसा था जिसमें यहाँ पर एक जो मांगीलाल है उसका एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं ग्रामीण अब प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें कुछ राहत दी जाए। वहीं अब देखना यह होगा कि कब तक यहाँ पर प्रशासन की बातें ग्रामीण जन मानते हैं या नहीं मानते हैं। फिलहाल प्रशासन प्रयास कर रहा है कि किस तरह से इस पूरे जाम को खुलवाया जाए, किस तरह से ग्रामीणों को मनवाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है ये हादसा हुआ है, इस दर्दनाक हादसे में मांगीलाल जो यहाँ का रहवासी है उसके एक बच्चे की मौत हो चुकी है। वहीं 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। वो भी जीने और मरने के बीच में झूल रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है।